सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और उसमें आज भी हमारी जिंदगी में शांति और आनंद लाने का राज छिपा है। जी हां, आज हम पर्दा उठाएंगे विज्ञान भैरव तंत्र के रहस्यों से। ये ग्रंथ पता है, असल में एक बातचीत है, एक कॉस्मिक डायलॉग। एक तरफ है देवी, जो हम सबकी तरह जिज्ञासा से भरी हैं, सवाल पूछती हैं, और दूसरी तरफ है भगवान, यानी कि परम चेतना। और इनके इसी सवाल जवाब के सिलसिले में अस्तित्व के बड़े बड़े राज खुलते चले जाते हैं। और पूरे ग्रंथ की शुरुआत होती है बस एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से। देवी पूछती हैं, इस वास्तविकता का, इस अस्तित्व का असली स्वरूप क्या है? सोचकर देखिए, ये एक सवाल पूरी यात्रा का मंच तैयार कर देता है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे जीने के और चीजों को देखने के नजरिए को बिल्कुल बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कि यह अनोखा सवाल जवाब का प्रारूप, यह प्राचीन संवाद ज्ञान को हमारे सामने कैसे रखता है। तो देवी के इस बड़े सवाल पर भगवान का जवाब क्या था? बड़ा दिलचस्प है। वो सीधी सीधी कोई परिभाषा नहीं देते, बल्कि वो ये बताते हैं कि परम वास्तविकता क्या नहीं है। वो कहते हैं, मैं समय या दिशा की अवधारणाओं से आजाद हूं, मैं किसी एक जगह पर नहीं हूं। ये जवाब हमारे दिमाग को आम सोच के दायरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। और अच्छी बात यह है कि इस ग्रंथ में जवाब के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। श्लोक 15 में ही बिल्कुल साफ साफ मूल जवाब दे दिया गया है कि असली स्वरूप का अनुभव तभी होता है जब मन एकदम शांत हो, स्थिर हो, विचारों से खाली हो। सोचिए, भीतरी शांति को सीधे मुक्ति से जोड़ दिया गया है। कितनी शक्तिशाली बात है। तो चलिए अब इस बात को और गहराई से समझें कि आखिर ये ग्रंथ वास्तविकता के स्वरूप के बारे में कहता क्या है। इसकी व्याख्या दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है। देखिए, यहां एक बड़ी कमाल की बात सामने आती है। ग्रंथ कहता है कि जो अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं हैं ना, जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, वो दरअसल एक ही वास्तविकता की बात कर रही हैं। बस उनके देखने का नजरिया अलग है। एक कहता है कि ईश्वर आनंद और चेतना है, दूसरा कहता है कि आखिरी सच शून्य है, और विज्ञान भैरव तंत्र कहता है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस नाम अलग अलग हैं। इसी विचार को समझाने के लिए एक बेहतरीन कहानी है ऋषि अष्टावक्र की। उनका शरीर, जैसा कि नाम से पता चलता है, 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, विकृत था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा शरीर विकृत है लेकिन मैं नहीं। उनका मतलब था कि उनका असली मैं, उनका सच्चा स्वरूप इस शरीर से बिल्कुल अलग है, उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। बिल्कुल इसी तरह जैसे घड़ा टूटने से उसके अंदर की हवा नहीं टूटती। कमाल है। अब बात सिर्फ दर्शन की नहीं है। ये ग्रंथ सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, ये आत्म साक्षात्कार के लिए एक पूरी व्यवहारिक नियमावली है, एक टूल किट है। तो चलिए देखते हैं इस टूल किट में क्या क्या है। तो मन को शांत करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 1, 2, 10। ये ग्रंथ देता है पूरी 112 ध्यान की तकनीकें। 112, सोच सकते हैं? और इतनी सारी तकनीकों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर तरह के इंसान के लिए एक रास्ता है। किसी का स्वभाव कैसा भी हो, जीवन शैली कुछ भी हो, हर किसी के लिए एक न एक अभ्यास जरूर है जो उसके अनुकूल होगा, एकदम व्यक्तिगत गाइड की तरह। तो ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। आखिर ये तकनीकें व्यवहार में काम कैसे करती हैं? सबसे पहली एक बहुत ही आसान तकनीक, इसमें बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला कदम, सांस अंदर आते हुए देखें। दूसरा कदम, उस छोटे से ठहराव को महसूस करें जहां सांस पलटती है, उस मोड़ को। फिर तीसरा कदम, सांस को बाहर जाते हुए देखें। और चौथा कदम, अगली सांस से ठीक पहले वाले दूसरे ठहराव को देखें। बस इन 2 मोड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से ही मन शांत हो जाता है। कितना सरल है ना? ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग तरह की, थोड़ी वैचारिक तकनीक। इसमें कल्पना करनी है कि पूरी दुनिया, सब कुछ आग में जल रहा है, जलकर राख हो रहा है। सुनने में अजीब लगेगा, पर यह अभ्यास इसलिए है ताकि इस भौतिक दुनिया से एक वैराग्य विकसित हो सके। और इस अभ्यास से जो शक्तिशाली अंतर्दृष्टि मिलती है ना, वो हैरान करने वाली है। जब सब कुछ जल जाता है, तब भी आप बच जाते हैं। जो मैं है वो बच जाता है। इसका मतलब हमारा अस्तित्व इस दुनिया पर या इस शरीर पर निर्भर नहीं करता। हम अविनाशी हैं। और जब ये एहसास होता है ना, तो सारा डर, कैसा डर, सब खत्म हो जाता है। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे अपने कानों को बंद करके अंदर की शांति पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर
शरीर में हो रहे किसी दर्द या अकड़न पर ध्यान लगाना ताकि मन इधर उधर ना भटके। एक तकनीक है साफ नीले आसमान को तब तक देखते रहना जब तक मन ही गायब ना हो जाए, और एक है बस एक साक्षी बनकर अपने विचारों को आते जाते देखना, उनमें उलझना नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे अभ्यासों का आखिरी मकसद, आखिरी लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ ध्यान के समय थोड़ी देर शांति पाने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जो आखिरी लक्ष्य है वो है साक्षी भाव की अवस्था में जीना, यानी साक्षी बनना। ये कोई अस्थायी अवस्था नहीं है जो ध्यान में आती जाती है, नहीं, ये जीने का एक स्थायी तरीका है। एक ऐसी अवस्था जहां हम जीवन में हो रहे नाटक से प्रभावित नहीं होते, बस उसे होते हुए देखते हैं। ग्रंथ में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया गया है, बिल्कुल सटीक। सोचिए, हम एक फिल्म देख रहे हैं। कई बार हम कहानी में इतना खो जाते हैं कि रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। फिर अचानक याद आता है, अरे ये तो बस एक फिल्म है। और जैसे ही ये याद आता है, हम आराम से बैठकर फिल्म का आनंद लेने लगते हैं। बस यही करना है जीवन के साथ। और इसका व्यावहारिक नतीजा क्या है वो इस उदाहरण में साफ है। जब खुश रहना एक विकल्प है तो दुखी रहना क्यों चुने? जब आनंद में रहना संभव है तो दुखी क्यों बने? ग्रंथ कहता है बुद्धिमान वही है जो आनंदित रहना चुनता है। इसका मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर कैसा महसूस करना है, ये शक्ति, ये आज़ादी हमारे पास है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि हम सब पहले से ही आज़ाद हैं। बंधन और मुक्ति ये तो बस मन की अवधारणाएं हैं। हम हमेशा से आज़ाद थे और हैं। तो सोचिए, अगर इस बात पर, इस आखिरी सच पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया जाए तो जिंदगी में क्या बदल जाएगा।